सहयोगी विवेक इस समय उसी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। विवेक, क्या आम आदमी पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए क्या? टेबल, कुर्सी, एसी, टीवी सब कुछ सिसोदिया हार के बाद वहां से उठा ले गए। विवेक, देखिए यहाँ पर तो मनीष सिसोदिया की जमीन उखड़ गई, लेकिन एक आरोप जो भी लगा है उनके ऊपर कि एसी, पंखे सब उखाड़ ले गए। इसकी पड़ताल करने के लिए हम उसी कार्यालय पहुंचे हैं और आपको उस गेट से अंदर लिए चलते हैं। ये वो दरवाज़ा है जो कल रविंद्र नेगी दिखा रहे थे, यहीं से उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था। यहाँ पर ये केयर टेकर हैं, इनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये कैंप ऑफिस लिखा, ध्यान से देखिएगा, हर कुछ स्पष्ट है यहाँ पर। ये कैंप ऑफिस यहाँ पर लिखा है। जब कल रविंद्र नेगी वीडियो बना रहे थे उस वक्त हम यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पर डिप्टी सीएम यहाँ पर लिखा हुआ था मनीष सिसोदिया। हालांकि इस बोर्ड को हटा लिया गया। अब उस कमरे की तरफ लिए चलते हैं जहाँ पर आरोप लग रहे हैं, और ये वो दफ्तर है जहाँ कभी मनीष सिसोदिया बैठा करते थे। तो हमें यहाँ पर आने पर पंखा दिख रहा है, एसी वेंट यहाँ पर दिख रहा है, जो पर्दे हैं वो दिख रहे हैं, जो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है दीवारों में वो दिख रही है, और मनीष सिसोदिया को जो भी विभिन्न कार्यक्रमों में मिले हुए शील्ड और ये सारी चीज़ें हैं, मोमेंटो हैं, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा एक सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर लगा हुआ है। तो ये उनका ऑफिस था। तो इस दफ्तर में, इस जहाँ पर कुर्सियाँ, टेबल जहाँ तक बात की जा रही हैं, तो 300 से 400 कुर्सियाँ लगी हुई थी। तो यहाँ पर तो हमें नज़र नहीं आता। अब जरा हम बाहर की तरफ इसी कमरे से निकलते हैं। अभी बस इसमें जो कल के वीडियो से गायब है वो ये है कि यहाँ पर बोर्ड हट गया है। हालांकि अब रविंद्र नेगी बैठेंगे। अब हम जरा इस कमरे की इस तरफ अंदर करते हैं, दफ्तर की तरफ। तो ये जो गलियारा है ये पूरी तरीके से भी रेनोवेट किया जा रहा है, इस पर अभी पेंट वगैरह होने बाकी हैं। अब जरा उस तरफ हम मोड़ेंगे, इसमें 3 कमरे हैं। अब इस तरफ आइए, इस तरफ 3 कमरे हैं, इसका भी रिनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर पुट्टी और प्लास्टर का काम हुआ है जो बिल्कुल अभी ताज़ा है। यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं, कुर्सियाँ गायब हैं, एसी यहाँ से गायब है। ये देखिए एसी वेंट, कभी यहाँ एसी लगा हुआ था जो आरोप रविंद्र नेगी लगा रहे हैं। और ये जो पर्दे हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं। तो यहाँ से कुर्सियाँ गायब हैं, एक टेबल है और एसी यहाँ से गायब है। तीसरे कमरे की तरफ आपको लिए चलते हैं। एक कमरा और है, ये कमरा है, और इसमें जब आएंगे देखिए यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर सफाई चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक पंखा, 2 पंखा, और यहाँ पर कुर्सियाँ गायब हैं और एसी वेंट है, लेकिन यहाँ पर कहीं कुछ है नहीं। कभी एसी लगा हुआ था, क्योंकि ये जो ग्रिल है ये भी बिल्कुल बेकार अवस्था में है। तो तीसरा कमरा ये हो गया। उसके बाद हम आपको और लिए चलते हैं। और एक जो है कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं थी, और एक मंच बना हुआ था कि कभी मीटिंग वगैरह होती तो यहाँ से भी कुर्सियाँ गायब लगती हैं। हालांकि पंखे ऊपर दिखते हैं, आप पंखों को देखेंगे तो पंखे यहाँ पर दिखते हैं, लेकिन जो कुर्सियाँ हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप रविंद्र नेगी की तरफ से है और ये लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक पीछे और भी मुझे कमरा नज़र आता है। ये कमरा किनका है ज़रा ये भी पता लगाते हैं। और ये जो कमरा है इसके अंदर एसी लगे हुए हैं, कुर्सियां जो हैं वो गायब हैं, रेनोवेशन का काम चल रहा है। उसके बाद पीछे का रास्ता, यानी कि पीछे की तरफ से जाने का। तो कुल 1, 2, 3 और 4, और ये हॉल मिलाकर 5, यानी कि एरिया काफी बड़ा है। लेकिन कुर्सियां तो अभी तक हमें नहीं दिखी कि किन कुर्सियों पर। आप केयर टेकर हैं क्या? हाँ, ये आरोप कल लगे कि भाई यहाँ से कुर्सियां गायब थी, क्या इस आरोप की सच्चाई क्या है? सर बिल्कुल सच्चाई यही है। देखो इतना बड़ा हॉल था, यहाँ पर इतनी कम से कम 300-400 कुर्सियाँ थी, और स्टील की कुर्सियाँ थी, प्लास्टिक की, सारी एक भी कुर्सी नहीं छोड़ी। यहाँ पर आम आदमी के जो कार्यकर्ता है सब कुछ लेके गए हैं, कोई एसी नहीं छोड़ा। आपने दिखा दिया वीडियो में, कोई भी एसी नहीं है यहाँ पर। वो तो शुक्र है थोड़ा बहुत पंखे इसलिए बचे हुए कि इनके पास लंबा जीना नहीं था। अगर जीना यहाँ पर होता तो इस एक भी पंखा यहाँ पर दिखता नहीं, एक भी पंखा नहीं दिखता। यहाँ तक कि टोंटी तक भी ले गए हैं ये लोग। मुझे ये बताइए, ऊपर एसी वेंट्स भी लगे हुए, 1, 2, 3, 4 लगे हुए हैं जी। इनकी मशीनें किधर लगी हुई हैं? सब पीछे छत पर इनकी मशीन लगी हुई थी। मशीन भी निकाल के ले गए हैं। 2 या 3 की मशीन जो रह गए अंदर, एक जैसे एक एसी अंदर रखा था, हाँ। उसकी 1-2 मशीन बची है, लेकिन मशीन भी सब कुछ ले गए। मतलब मशीन छोड़ा ना एसी छोड़ा है। तो आपको नई तरीके से फिर व्यवस्थाएं करना। दीवार पर सर इतना बड़ा टीवी एलईडी लगा हुआ करता था। ये सामने हाँ जी एलईडी लगा हुआ था। निशान यहाँ पर, निशान जी बिल्कुल निशान लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये एलईडी लगा हुआ था, यहाँ एलईडी का स्टैंड तक निकाल के ले गए ताकि ये भी ना पता चले कि यहाँ पर एलईडी लगा हुआ था टीवी। एलईडी स्पीकर्स यहाँ पर कभी होंगे, और जब कभी यहाँ पर कोई प्रोग्राम आयोजित किया जाता होगा तो यहाँ पर एक पूरा साउंड सिस्टम होगा। लेकिन ये पुराना वाला जो है, एक माइक को होल्ड करने वाला ये रखा हुआ है, और ये जो देख पा रहे हैं आप, एक मॉनिटर है जो पता नहीं कब का है, और इसके नीचे जो है कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, CPU वगैरह कुछ भी नहीं है। जो
सॉकेट्स वगैरह हैं, कुछ भी नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर साउंड सिस्टम हुआ करता था, कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का पूरा सिस्टम था, साउंड सिस्टम, वो सब कुछ ले गए खोल के। कोई भी साउंड सिस्टम का एक भी आइटम नहीं बचा, सिर्फ लैपटॉप का खाली डब्बा रख के गए और कुछ नहीं छोड़ा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो स्थिति है, जो भी बिल्कुल विवेक, आप लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं और कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी चोरी किसने की और क्यों की। हालांकि वहां पर कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सामान था, लेकिन अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति भवन से। आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा पर चर्चा होगी और कतर के अमीर के यहाँ पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे, उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और ये भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस वक्त उनके साथ है। 2 दिवसीय उनका दौरा कई मायनों में खास है। राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर का स्वागत होते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें कि कुछ कैबिनेट मंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी वहां पर मौजूद है। कतर के अमीर का औपचारिक स्वागत यहां पर किया जा रहा है। कल जब वो पहुंचे थे भारत, तब भी उनका स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया था। और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर का औपचारिक स्वागत किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी भी है और कतर के अमीर भी आपको नजर आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अब उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इससे पहले हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन के बाहर सपा के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा सदन के बाहर समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हंगामा करते हुए, प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। देखिए किस तरीके से उनके हाथों में तख्तियां हैं। ये तख्तियां लेकर वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। युवा बेरोजगार है, इस तख्ती पर लिखा हुआ है और आंकड़ों के जरिए वो इस बात का आरोप लगाते हुए कि बेरोजगारी बढ़ रही है मौजूदा सरकार पर, यानी कि योगी सरकार पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से सपा के तमाम विधायक हैं, लाल टोपी पहने। विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हो रही है, बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले ही हंगामा यहाँ पर देखा जा रहा है। और समाजवादी के तमाम जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का विरोध करते हुए, योगी सरकार का विरोध करते हुए दिख रहे हैं और धरना उन्होंने यहाँ पर दे दिया है यूपी विधानसभा के बाहर। बेरोजगारी मुद्दा है, कुंभ एक बड़ा मुद्दा है और कुंभ को लेकर भी वो यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। अजय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, लगातार जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक है प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए, क्योंकि लगातार सत्र की शुरुआत होने से पहले वो विरोध जता रहे हैं, आखिर क्यों? बिल्कुल, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। विधानसभा का एंट्री गेट है और तमाम विधायक आपको यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देंगे। ये वो विधायक हैं जो यहाँ पर सत्र के लिए पहुंचे हैं और हाथों में जो उनके रेड और ब्लैक कलर के पैम्पलेट्स हैं, उसमें आपको तमाम मुद्दों को लेकर विरोध जो है वो दिखाई देगा करते हुए तमाम ये दिखाई देगा। हम इन विधायकों से ही बात करते हैं, समझते हैं क्या उनका मत है। आप बताएं राजेंद्र जी, क्या है विधायकों के प्रदेश के मुद्दे, क्या है राजेंद्र? नहीं, विधायक, ये जो विधायक हम लोग बैठे हैं यहाँ पर धरने पर, ये भाजपा सरकार की जो जन विरोधी सरकार है उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ विधान भवन में हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ धोखा किया है, लोकतंत्र के साथ छल किया है, किसान तबाह है, नौजवान तबाह है, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी इसका विरोध करने के लिए। ये पोस्टर है, इसमें दिख रहा है मताधिकार का हुआ अपमान, भाजपाई जुल्म से जनता परेशान। क्या इससे क्या कहना? देखिए जिस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है, अभी मिल्कीपुर में जो इन्होंने छल किया है, इसके पहले